लेते हैं। अंकल जी, नगर निगम चुनाव आ गए हैं, सरगर्मियां तेज हो गई हैं, क्या लग रहा है माहौल? सर्दियों में अब चुनाव है, गर्म माहौल होगा। हाँ जी, नया गर्म माहौल हो गया है। ऐसी बड़ी इंतजार थी लोगों को एमसी के इलेक्शनों की। अब लेडी वार्ड हो गया, थोड़ा समीकरण बदल चुके हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रो करनाल न्यूज। मैं हूं आपके साथ विकास महला। नगर निगम चुनाव को लेकर सरगर्मियां वो तेज होती हुई नजर आ रही है। कल जिला सचिवालय में जिला प्रशासन की तरफ से वार्ड बंदी के बाद जो वार्ड के ड्रॉ है वो निकाले गए थे। 10 वार्डों को ओपन छोड़ा गया और अन्य वार्डों को आरक्षित है वो कर दिया गया। और आज करनाल में हम पहुंचे हैं, करनाल के वार्ड नंबर 15 में, जहां पर जो चौड़ा बाजार के अंदर जोगिदास कोठी के नज़दीक जहां पर पुराना शहर होता था, और यहां के क्या हैं राजनीतिक सरगर्मियां जानने का प्रयास करेंगे। और हमारे साथ इस समय भाजपा से जो युवा नेता ललित चौधरी, जो शहरी मंडल उपाध्यक्ष भी हैं, वो भी चुनाव के इच्छुक हैं, लड़ने के इच्छुक। हालांकि इच्छुक सभी होते हैं, लेकिन लड़ता वो है जिस पर जो पार्टी है, जो टिकट है उनको देती है। तमाम लोग हैं यहाँ पर, चौड़ा बाजार से जुड़े हुए लोग हैं, उनसे भी एक एक कर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं ललित चौधरी, भाजपा के युवा नेता हैं। क्या कहेंगे भाई जी, कल ड्रॉ निकले थे और आपका 15 नंबर वार्ड है, महिला के लिए आरक्षित है। क्या आप भी भाजपा से पुराने टाइम से जुड़े हुए हैं और कैसे देखते हैं, क्या चुनाव लड़ने की इच्छा है? चुनाव लड़ने की बिल्कुल इच्छा है और भारतीय जनता पार्टी में पिछले कई सालों से सक्रिय चल रहे हैं। पहले यूथ प्रेसिडेंट भी रहा हूँ शहरी मंडल में, अब शहरी मंडल उपाध्यक्ष है, तो अभी भी चल ही रहे हैं। अभी जैसे इलेक्शनों में भी पूरा साथ दिया, तो तैयारी पूरी है। और पार्टी जिसको भी टिकट देगी, अभी तो हम भी अपनी दावेदारी कर रहे हैं, लोगों का साथ मिल रहा है, लोग आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि आप इलेक्शन लड़ो, तो लोगों की इच्छाएँ भी हैं और हम भी खुद इच्छुक हैं, तो अपनी तैयारी चल रही है। अभी बस वार्ड में घूम रहे थे, तभी आपसे भी मिलना हो गया, तो तैयारी है। अभी देखते हैं, अभी बाकी भारतीय जनता पार्टी है किसको टिकट देगी, क्योंकि इच्छुक तो बहुत होते हैं। जहाँ भारतीय जनता पार्टी जिसको टिकट देगी, अगर मुझे देगी तो मुझे, अगर किसी और को भी देगी तो हम भारतीय जनता पार्टी के साथ ही हैं। ललित भाई, आपके पोस्टर लगातार आपके वार्ड में दिखाई दे रहे थे, लेकिन उसके बाद महिला आरक्षित कर दिया है, तो किन को चुनाव लड़वाएंगे? कौन आपके परिवार से है, अगर मिलती है टिकट तो? मेरी धर्मपत्नी कंचन वर्मा, तो उनको चुनाव के लिए तैयार कर दिया है और अब तैयारी चल दी है। जैसे वार्ड 15 मेरा पूरा परिवार है, क्योंकि हर गली मोहल्ले में शुरू से मेरा प्रेम प्यार बहुत ज़्यादा है लोगों से। मतलब शुरू से जब छोटे से थे, बड़े हो गए, तो सबसे राम रमैया, सबसे प्रेम प्यार, समाज सेवा चल रही है, तो तभी लोग जुड़े भी हुए हैं। आपके वार्ड से मित्तू सैनी जो पार्षद थे, हालांकि वो कांग्रेस में चले गए थे, विधानसभा चुनाव हुए थे उस दौरान वो पार्टी बदल गए थे, लेकिन कुछ ना कुछ लग रहा है कि उनके इंटरव्यू भी हम देख रहे हैं कि उनकी कुछ इच्छाएं हैं कि वापस वो पार्टी में आ सकते हैं या चुनाव लड़ सकते हैं। अगर उनको पार्टी दोबारा बुलाती है, मौका देती है, क्या उनका साथ देंगे आप? अगर पार्टी देगी, उनको टिकट देगी तो बिल्कुल साथ देंगे, क्योंकि देखिए हम पार्टी से जुड़े हुए हैं। अब पार्टी जिसको भी टिकट देगी, हम पार्टी के साथ रहेंगे। अब मैं अपने पर्सनल निजी फायदे के लिए या कुछ भी, मैं पार्टी को तो छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि पार्टी से हमारे पार्टी का पहले ही उद्देश्य होता है, जब भी हम कहीं भी, आप छोटी सी मीटिंग से लेकर बड़ी रैलियों तक जाएंगे ना, तो हमारी भारतीय जनता पार्टी का पहला शुरुआत ही भारत माता की जैसे होती है, तो हमारे लिए राष्ट्र पहले है। और भाजपा का नारा भी यही है, राष्ट्र प्रथम, तो हमारे लिए देश प्रथम है। और जहां भारतीय जनता पार्टी जिसको भी देगी, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद है चौड़ा बाजार से। सर, क्या कहेंगे आप, कितने सालों से आपके यहाँ पर दुकान है और अक्सर समस्याएं देखिए हर वार्ड में रहती हैं, आपके यहाँ पर भी सीवरेज की सबसे बड़ी समस्या रहती है। पुराना शहर है, लेकिन लोग यहीं पर आते हैं, एक दिल है, हार्ट है शहर का। कैसे देखते हैं नगर निगम की सरगर्मियाँ तेज हो गई हैं, चुनाव आ रहे हैं, कैसे देखते हैं? ऐसा जी, मैं भी शुरू से ही भाजपा के साथ हूँ और भाजपा के साथ ही रहूँगा। और ललित तो भाई हमारा भाई है, इससे तो हम वैसे भी कहीं नहीं जा सकते, हमारा भाई है ये। और वैसे भी मैं तो मोदी जी का फ़ैन हूँ, तो इसलिए मैं तो उनके साथ ही हूँ जी, और मेरा जितनी कोशिश होगी उनके साथ ही करूँगा। लगता है सरगर्मियाँ तो तेज हो गई हैं निगम की? हाँ जी, बिल्कुल हो गए होंगे दूसरे भी? बिल्कुल आते हैं भाई बात करने के लिए थोड़ा। बिल्कुल। तो तमाम लोग हैं और कुछ लोग हैं। सर, क्या कहेंगे, नगर निगम के चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं, आपका मेन बाजार है, पुराना बाजार है, यहाँ पर क्या लग रहा है, क्या माहौल तो अच्छा लग रहा है जी। हम भी बीजेपी के साथ ही हैं, बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता ही हैं, तो जिस हिसाब से चलेंगे वैसे हम आगे आके चलेंगे। ये भाई जी हमारे साथ है ही। अगर भाई जी को टिकट नहीं मिली, किसी और को मिली, उनके साथ भी हैं? फिर भी हम भाई जी के साथ ही हैं। अच्छा, भाजपा के साथ रहने हैं। हाँ जी।
तो कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, अंकल जी भी हैं, बातचीत कर लेते हैं। अंकल जी, नगर निगम चुनाव आ गए हैं, सरगर्मियां तेज हो गई हैं, क्या लग रहा है माहौल? सर्दियों में अब चुनाव है, गर्म माहौल होगा। हाँ जी, नया गर्म माहौल हो गया है। ऐसी बड़ी इंतजार थी लोगों को एमसी के इलेक्शनों की। अब लेडी वार्ड हो गया, थोड़ा समीकरण बदल चुके हैं। समीकरण बदले हैं? हाँ, बदले बिल्कुल। कई वार्ड के बदल गए हैं इस बार तो। अब ये लेडीज हो गया, पहले जेंट्स थे वो जोर लगा रहे थे, अब लेडीज आ गई तो लेडीज की वजह से थोड़ा और अलग से प्रोग्राम बनाएंगे वो लोग जो खड़े हैं। अब देखो किसको टिकट देती है बीजेपी, मेन तो बीजेपी का काम है। जिसको टिकट देगी बीजेपी उसका कैंडिडेट तो अंदर जीतेगा जी, ऑटोमेटिक। अच्छा, अंदर जीतेगा? बिल्कुल जीतेगा, इसमें तो बिल्कुल बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है जी कि पार्टी बड़ी है, पार्टी के साथ तो बहुत कुछ जुड़ा है ना जी। बाकी तो आज़ाद है, जो है वो जो खड़े हैं उनका तो बिल्कुल पार्टी का फर्क है, वो अक्सर ज़रूर रहता है, क्योंकि ऊपर भी जो भाजपा की सरकार है और नीचे भी भाजपा की सरकार है, और जो कहा जा रहा है कि जिसको टिकट है वो दी जाएगी और वही चुनाव लड़ेंगे। ललित भाई दोबारा से बात कर लेते हैं। ललित भाई, पुराने शहर में तो लोगों को यही लग रहा है कि भाई चुनाव वो लड़ेंगे, जो आप लड़ोगे तो आपको देंगे, कोई भी लड़ेगा उसको वो देंगे, कहीं ना कहीं भाजपा का माहौल लग रहा है। मुद्दे क्या रहेंगे आपके, क्योंकि हर चुनाव में मुद्दों पर लड़ा जाता है? मुद्दा देखिए, सबसे पहले तो वार्ड 15 मेरा परिवार है, तो पहले तो सबसे बड़े परिवार की समस्याओं का है। अब हमारे यहाँ पे जो समस्याएं हैं सीवर की, सड़कों की, पाइपलाइन की, तो चलती रहती हैं, सफाई की, तो लोगों के फ़ोन भी आते हैं और समाधान भी हो रहा है। पीछे 11 नवंबर को हमने मंडल अध्यक्ष जी के लेटर पैड पे जो वार्ड में हमारी समस्याएं थी सड़कों को लेकर, आने की, सीवरेज की, तो हमने उनको दी थी और उसके बाद काम शुरू हो चुका है। अभी आप देखेंगे शीश महल, कोट मोहल्ला, इधर सब सीवरेज वगैरह डल भी गए हैं, सड़कें नई बन भी रही हैं, तो काम ज़ोरों शोरों पे चल रहा है। और पहले भी पिछले आप प्लान से देखेंगे, माननीय कैबिनेट मंत्री हमारे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी, जो पहले हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी थे, उन्होंने बिना पर्ची बिना खर्ची के अपना नारा दिया और उस नारे से भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में दोबारा सरकार भी बनाई। उसके बाद हमारे आदरणीय नायब सिंह सैनी जी, मुख्यमंत्री जी हमारे, वो भी एकदम सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं, आपने उनके देखे भी होंगे इंटरव्यू। तो अब उनके नेतृत्व में हम हरियाणा में बहुत अच्छा रिस्पांस भी दिया है, लोगों ने हमें दोबारा सरकार बनाई है। आपकी कहीं ना कहीं जो विधायक बने हैं जगमोहन आनंद, उनके साथ काफ़ी अच्छी है, पहले से अच्छी थी, लेकिन अब तो वो विधायक बन गया, कहीं ना कहीं लग रहा है टिकट इस बार आपको मिल सकती है, प्रयास तो होगी। देखिए, प्रयास हमारा चल रहा है, प्रयास अब जो भारतीय जनता पार्टी हमें मौका देगी तो हम जरूर लड़ेंगे और जीत के भी आएंगे। अगर किसी और को भी देंगे तो देखिए हम भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। रही देखिए, हमारे जगमोहन जी हमारे विधायक हैं और बहुत सरल स्वभाव के व्यक्ति भी हैं। हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं ब्रिज गुप्ता जी, हमारी मेयर जी हैं रेणुबाला जी, इन सब के बीजेपी के राज में, इन सब के नेतृत्व में करनाल में पूरा विकास हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी एक मात्र ऐसी पार्टी है, उससे पहले हमने दूसरी पार्टी भी देखी जो देश हित में चलती है। भारतीय जनता पार्टी सब पे नज़र रखती है, जो काबिल होगा उसको जरूर आगे बढ़ाएंगे। तो आप बिल्कुल जो काबिल होगा उस पर जो टिकट है वो मिलेगी। हालांकि कई दावेदार हैं, वार्ड नंबर 15 की बात की जाए तो कई भाजपा से भी दावेदार है। हालांकि कांग्रेस क्या सिंबल पर चुनाव लड़ाएगी ये देखने वाली बात होगी, लेकिन भाजपा सिंबल पर चुनाव लड़वाती है और किन को टिकट मिलेगी, और साफ तौर पर कहना है कि जिसको भी टिकट है वो मिलेगी उसका खुले तौर पर समर्थन किया जाएगा। पुराने शहर से हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, करनाल का चौड़ा बाजार, जहाँ पर तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए नजर आ रहे हैं। एक पत्रकार साथी भी हमारे यहाँ पर मौजूद, अक्सर यहाँ पर रहते हैं, उनका घर भी यहीं पर है। लक्ष्य भाई, क्या कहेंगे, सरगर्मियाँ तेज हो गई हैं नगर निगम चुनाव को लेकर, और माहौल कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि सभी ये कह रहे हैं कि ऊपर भी सरकार भाजपा के, कहीं ना उसको देखकर चुनाव लड़ा जाएगा। बिल्कुल विकास, पत्रकारिता की नज़रिए से अगर हम देखें, वार्ड 15 के पूर्व समय की बात हम करें, पिछला जो चुनाव था उसके अंदर युद्धवीर यहाँ से आज़ाद उम्मीदवार पर लड़ते और भाजपा को उन्होंने समर्थन जोड़ दिया था। और इस बार भी अपेक्षा, क्योंकि युवा वर्ग है काफ़ी, अब युवा वर्ग भी और जो पुराने टिकटार्थी थे वो भी एक बार फिर कि क्या कुछ स्थिति अब शहर की रहने वाली। अगर बात विकास की करें वार्ड के अंदर, तो फिलहाल वार्ड के अंदर विकास की अभी तक कोई धारा ही नहीं बही, क्योंकि पार्षद कुछ अपनी तरफ कहते हैं कि हाँ हमने काम किया, मगर पार्षद काम कम करते हैं, सरकार ज़्यादा काम करके। भाजपा का ही सांसद था, भाजपा का ही विधायक था, भाजपा के ही मुख्यमंत्री थे, भाजपा का ही मेयर थे, तो काम कराने वाली सरकार होती है, ना कि प्रतिनिधि होता है। अब देखना ही होगा कि अब, क्योंकि जिस तरह के अब ललित भाई खड़े हैं हमारे साथ, क्योंकि बचपन से हमारे साथ ही काम करते हैं और कहीं ना कहीं देखते हैं कि अब सरकार
किस तरह किसको देती है, क्योंकि अधिकतर अब जो देखा जा रहा है पत्रकारिता की नज़र से अगर हम देखें तो इस बार भाजपा कहीं ना कहीं युवाओं पर मोहर लगाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लोकसभा में भी क्योंकि हमने पूरे हरियाणा में देखा, क्योंकि कुछ नए चेहरे जरूर देखे थे इस बारी। तो अब इस बार ये कहीं ना कहीं जो निकाय चुनाव हैं नगर निगम के, उसके अंदर भी ये देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं नए चेहरों पर कहीं ना कहीं भाजपा दाव खेल सकती है, क्योंकि कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस का अभी तक कुछ नाम सामने नहीं है, और अगर सिंबल पे नहीं लड़ेंगे अभी तो कोई सामने नहीं है। मगर अब सवाल ये है कि क्योंकि वार्ड 15 एक ऐसा 15 वार्ड है जो सबसे ज़्यादा हॉट सीट मानी जा रही, क्योंकि जैसे कि करनाल हॉट सीट मानी जा रही थी, लोकसभा सीट हॉट सीट मानी जा रही थी, वैसे अब वार्ड 15 हॉट सीट मानी जा रही है। अगर आप पूरे पुराने शहर का भ्रमण करेंगे आप, क्योंकि पत्रकार हैं और हम भी पत्रकार हैं, तो उसमें आप सबसे ज़्यादा होर्डिंग वगैरह देखेंगे तो सबसे ज़्यादा 15 वार्ड के हैं, इसके अलावा कहीं देखने को नहीं मिल रहे। तो अब देखते हैं कि ललित है या फिर अन्य और चेहरे हैं, अब किस पे भाजपा अपना मोहर बनाती है वो देखने वाली बात रहेगी। तो लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं मेन बाजार से, पुराना बाजार से, जहां पर अक्सर आप भी आए होंगे। जोगी दास जी की कोठी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुराना शहर है। यहाँ पर तकरीबन यहाँ का जो मामला है वो गर्म रहता है। जिस प्रकार से अगर बात की जाए विधानसभा चुनाव में करनाल हॉट सीट था, उसी प्रकार से नगर निगम चुनाव में वार्ड नंबर 15 हॉट सीट रहता है, क्योंकि यहाँ पर खींचातान है वो ज़्यादा चलती है। हालांकि आज़ाद प्रत्याशी के तौर पर मित्तू सैनी ने चुनाव यहाँ से जीता था और उसके बाद भाजपा को समर्थन दिया था और सरकार में रहते हुए कई काम भी करवाए थे, लेकिन उसके बाद जब विधानसभा चुनाव आए थे तो वो पलटी मार गए थे, जहाज से कूद गए थे, क्योंकि उन्हें भाजपा का जहाज डूबता हुआ दिखाई दे रहा था और कांग्रेस के जहाज में वो सवार हो गए थे। लेकिन अब दोबारा से कहीं ना कहीं उनके मन में एक ठसक है कि शायद उन्हें पार्टी दोबारा से बुलाए। क्या देखने वाली बात होगी, क्या दोबारा से पार्टी में जाएंगे, या अगर जाते हैं तो क्या पार्टी उन पर दोबारा से दाव खेलेगी। लेकिन कई भाजपा में भी इस समय प्रत्याशी हैं वार्ड नंबर 15 से, वो तैयार हो चुके हैं। ललित भाई हैं, ललित और कई अन्य इस प्रकार के जो कैंडिडेट है वो तैयार है। लेकिन सबका एक ही फंडा है, सबका एक ही कहना है कि अगर जिसे भी टिकट मिलेगी उसके साथ वो तन मन धन से उसके साथ खड़ा हो जाएंगे। ये तमाम लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं। पल पल के अपडेट आपको प्रो करनाल न्यूज़ के माध्यम से दिखाएंगे। नगर निगम चुनाव से जुड़ी हर एक वार्ड की तस्वीर आपको बताएंगे कि क्या माहौल है लेके हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जो पूर्व में जो यहाँ पर जो पार्षद रहे थे मित्तू सैनी, उन्होंने भाजपा का दामन छोड़ दिया था। अब किस पर नए चेहरे पर भाजपा दाव खेलती है देखने वाली बात होगी। करनाल से विकास महला, प्रो करनाल न्यूज़। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं चौड़ा बाजार से। कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सर क्या कहेंगे, चुनाव सरगर्मियां तेज हैं, आप भी राजनीति से जुड़े हुए हैं, कैसे देखते हैं? एक बार साइड आ जाइए। मेन तो जी ये वार्ड 15 जो मेन है ना, आपने हमेशा देखा होगा कि ना पूरे करनाल शहर में ना सबसे ज़्यादा फोकस इसी के ऊपर ही होता है जी, और हमेशा पहले भी यही रहा है। और ये तो भाजपा का गढ़ है जी। जगमोहन आनंद जी की जीत पे जो सबसे पहला डोल जो बजा था वो हमारे द्वारा वार्ड नंबर 15 में बजा था जी, और पूरा हम तन मन धन से भाजपा के साथ ही हैं, बिल्कुल थे, रहेंगे बिल्कुल। पहले था यदि हमारा भाई ललित चौधरी जी, लेकिन अब जैसा भी जो पार्टी जो तय करेगी जी उनके साथ बिल्कुल तन मन धन। ललित भाई ने तो कह दिया अगर भाजपा किसी को भी टिकट देती है वो उसके साथ जाएंगे, आप? बिल्कुल बिल्कुल जी, भाई के साथ है, बिल्कुल खुले दिल से, कोई ऐसी बात नहीं। तो साथ है, बिल्कुल साथ है। तो सरगर्मियां तेज हो गई हैं? बिल्कुल जी बिल्कुल, पूरा बढ़िया सही माहौल है। सारे हमारे जितने कार्यकर्ता हैं पूरे बढ़िया सही मैदान में पूरे डट कर तैयार खड़े हैं जी, पूरे बिल्कुल।